अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त भाई साहब टाइम तकरीबन 3:45 हो रहे हैं आई थिंक। और गैस करो यार इस वक्त आपका भाई कहाँ पे है। इस वक्त मैं हूँ भाई साहब बहुत बड़े वलीउल्लाह हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह लेके मज़ार पर हूँ मैं। आज मैं लाहौर आया था, मुझे थोड़ा काम था तो वापस पर मैंने सोचा पक्का रहा था किया तो यहाँ से भी हो गया ना। मामा ने भी कहा था यहाँ से हो गया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मैंने पढ़ ली है ज़ोर की। तो अब चलते हैं उनके मज़ार में, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे भाई साहब शायद तबोरक तो तकसीम हो रहा है। ये माशाल्लाह भाई साहब सेन है, बड़ा ही खूबसूरत मंजर है यार। अंदर नमाज़ पढ़ के आया हूँ पहले साफ में, बड़ा मज़ा आया। ये मीनार है बड़े बड़े खूबसूरत, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। आप ये गौर से देखें, रोशी पढ़ लें। और इस तरफ है जी भाई साहब दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह का मज़ार मुबारक। दुआएं मांग लीजिए यार, अपने लिए भी मेरे लिए भी। ये है जी भाई साहब सामने वाला हिस्सा, और इस तरफ यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, दुआएं मांग रहे हैं। यहाँ पे भाई साहब अभी ना कंस्ट्रक्शन भी हो रही है गुम्बद के ऊपर वाली साइड से ना। ये अभी मिस्त्री लगा भी हुआ है यार। ये वो देखो, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, वो येलो ऑरेंज कलर की जैकेट पहनी हुई है। और यहाँ पे पानी लगाई जा रहे हैं, वेपर हो रहा है क्योंकि धूप आ रही है ना वहाँ सामने से, तो फर्श बहुत गर्म हो रहा है। तो जब पानी फेंक रहे हैं वो भाई पानी फेंक रहे हैं, आप वेपर लग रहा है क्योंकि साफ़ सुथराई बहुत अच्छी तरह प्रोटोकॉल से है। भाई साहब ये सारी अंदर की जगह, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। एसी चेक करो कितने ज़्यादा है माशाल्लाह। की बढ़ने क्यों ओ मैसूदे जय बानी बाबा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब असर की नमाज़ अदा कर ली है और अंदर बैठा इतनी कोई नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ। दरअसल मैं रात को बहुत थोड़ी देर मैं सोया हूँ। तो सुबह का मैं निकला हुआ हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ के ना मैं निकल गया था। तो मैं उसके बाद मैं बस ऐसे नहीं हूँ, इतनी मुझे नींद आ रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। असर के बाद तो वैसे सोते भी नहीं हैं, और मैंने खाना भी सिर्फ एक दफ़ा खाया हुआ है, भूख भी लग रही है। अब इस वक्त मैं बस में बैठूँगा ना, बस ने बड़े नखरे करने, कभी इधर रुकना है कभी उधर रुकना है, तो मैं अब समझ नहीं का क्या करूँ यार। लेट्स सी की क्या करती है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है, अब वापस घर जाने का टाइम हुआ जाता है। पहले कुछ खाएंगे फिर निकलेंगे। मेरा ये था कि मैं मगरिब तक नमाज़ पढ़ लूँ, फिर यह कि नमाज़ का टाइम गुजर जाना था कि मैं बस में बैठ जाता जिस पर भी मैंने जाना है। तो अब मैं जाऊँगा ना, इशा भी हो जाएगी लेकिन टाइम नहीं गुजरेगा। फजर तक से थोड़ी देर पहले इशा का टाइम होता है, तो टाइम मेरे पास होगा इशा की नमाज़ पढ़ने का। तो अब चप्पल पकड़ते नीचे चले। तो बड़ूक भी भाई साहब मिल चुका है कल ही। भूख इतनी लगी है यार, पीछे मुझे ढाबा रेस्टोरेंट कोई होटल नजर नहीं आया। अभी ये नज़र आया तो मैंने कहा अब चलो यहीं से ही खा लेते हैं, भूख थोड़ी लगी हुई है। इस वक्त यार मैं यहाँ पे आके बैठ गया हूँ, मेट्रो बस का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे आती है हम स्टेशन पर जाना है। फाइनली भाई साहब बस पे मैं बैठ चुका हूँ, तकरीबन 8:40 हो चुके हैं। और ये आई थिंक तो वो है वहीं पे बैठा हूँ, तो 8:40 हो गए हैं। लेट्स से कि हम कब पहुँचते हैं, मतलब 1-2 नहीं 12 तो बचेंगे, मे बी और मे नोट भी। लेट्स सी। तो फाइनली भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपका फैसलाबाद पहुँच चुका है। वेलकम बैक टू फैसलाबाद। 11:23 में हम यहाँ पे आ गए थे, तो 8:39 पे चली थी, बीच में रुकी भी थी, लेकिन मज़ा आया बस का सफ़र करके। मैं तो बस आधी हो चुका हूँ, लेकिन मुझे अब मज़ा भी आने लग गया। थकावट इतनी होती लेकिन मज़ा आने लग गया अब। आई डोंट नो क्यों। फिर हम घर आ चुके हैं सेफली अल्हम्दुलिल्लाह।
तो भाई साहब इस वक्त मैं घर आ चुका हूँ। ये बाजू मैंने उतार दिया पूरा दिन आके भाई। जैसे सुबह वहाँ पे गया ना, बस में उतरा था, मैंने 7 ना खरीद लिए थे। पहले मैं अपने डाल के गया था, लेकिन मैंने ये नए ले लिए थे। तो अब मैंने उतारे हैं तो है ना खारिश होने लगी। सुबह के डाले हुए हैं ना यार, वुज़ू करते वक्त कभी ना मैं ऊपर कर लेता था, उतारता नहीं था। तो ऐसे ही आप देखें मेरी 2 कलर हो गए बाजू के। तो खैर वैसे आज मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम था एक, वो हो गया। वो दाता साहब का दरबार जब मैं निकलने लगा ना, पता नहीं था, फीलिंग ऐसी थी कि दिल नहीं कर रहा था जाने को, लेकिन फिर भी निकलना था, ज़रूरी था, घर भी आना था। लेकिन खैर कोई नहीं। हाँ, एक और बात लोग समझते हैं कि हम दरबार पे जाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। लोग जिस तरह के आप जानते हैं कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, कि हम सिर्फ मांगते अल्लाह से, या देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हम सिर्फ अल्लाह को उसके जो उनसे हैं औलिया कराम उनका वसीला देते हैं, ताकि हमारी दुआ जो, लेकिन अल्लाह से मांगना सिर्फ हमें अल्लाह से चाहिए कि हम अल्लाह को बस वसीला देते हैं। जैसे हम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह अपने नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उनके वसीले से मैं अता फरमा। अब जो बंदा कहता है कि अल्लाह को वसीले की ज़रूरत नहीं, तो फिर वो मतलब कह रहा है हम अपने नबी का नाम ना ले अल्लाह के सामने। हम अपने नबी के अपने नबी का नाम लेकर अल्लाह से कुछ मांगे ना, उसको फिर डूब मरना चाहिए। तो खैर यही था आज का व्लॉग। बड़ा थकान नहीं, लेकिन पता नहीं मुझे ना सफ़र करने का मज़ा आने लग गया। पता नहीं फ्यूचर में मैं शायद कोई ट्रैवलर बन जाऊँ, आई डोंट नो, लेकिन मज़ा आने लग गया। 2 चक्कर लगे लाहौर के, तो इतने में ना बहुत मतलब क्रेज़ पैदा हो गया कि और मैं जाऊँ ये वो। तो खैर यही था आज का व्लॉग। मिलता है कि आपको व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर दे, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।